इंडिया गठबंधन की रांची में हो रही रैली को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि जो इंडिया गठबंधन बनाए थे उनके शीर्ष नेता अब हमारे ही साथ हैं, तो गठबंधन का कोई मतलब ही नहीं है और वो 2019 हारे थे और 2024 भी हारेंगे। गठबंधन के लोग तो पिछले 1.5 साल से बैठक कर रहे हैं, 2 साल से, और जिन्होंने महागठबंधन इंडी गठबंधन बनाया था वही अब हमारे साथ है, नीतीश कुमार जी। इसलिए इस गठबंधन का क्या कोई स्वरूप ही नहीं है। 2019 में भी हारे थे, 2024 भी इंडी गठबंधन हारे। आज अमित शाह आ रहे हैं, उसमें क्या गृह मंत्री जी आ रहे हैं? अमित शाह जी बिहार की जनता से आग्रह करने आ रहे हैं कि आदरणीय मोदी जी को वोट करें और देश को श्रेष्ठ बनाएं। पटना में केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने प्रथम चरण में हुए चुनाव को लेकर कहा कि यह बात सही है कि मतदान कम हुआ है, लेकिन लोगों को निकलकर मतदान करना होगा। उन्होंने कहा कि मोदी के नाम पर लोग वोट दे रहे हैं, हम लोग 40 की 40 सीट जीतेंगे। काराकाट लोकसभा सीट से उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। इस पर आर.के. सिंह ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जनता सब जानती है और जनता नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट देगी और उपेंद्र कुशवाहा की जीत होगी। क्या रुझान आप देख रहे हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोग 40 के 40 जीतेंगे। इसमें किसी को कोई शक हो ही नहीं सकता, होगा ही नहीं। काराकाट से सर उपेंद्र कुशवाहा है, लेकिन पवन सिंह निर्दलीय वहां से ताल ठोक रहे हैं। उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जनता समझदार है, जनता नरेंद्र मोदी के लिए वोट करे, इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा ही जीते। पिछली बार कैसे सीट जीते? पिछली बार कितना सीट जीते? जनता ने नकारा है बीजेपी को। ये सपना है। नहीं, जो मतदान हुए उसको लेकर कहीं ना कहीं मतदान का प्रतिशत जो कम हुआ है उसको लेकर आरजेडी के लोग खुश हैं और कह रहे हैं कि इस बार हम लोग का कहीं ना कहीं सरकार बनेगी, हम लोग ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने जा रहे हैं। मतदान का प्रतिशत कम हुआ है, उतना कम होना नहीं चाहिए। लोगों को चाहिए कि आकर के वोट करें, लेकिन जितने भी अब ये पुराना जो आरजेडी का समय था चला गया, बल्कि 19 में ही चला गया। वो देखे ना कि एक भी सीट नहीं आया, और यही इस बार भी वैसे ही होगा। अब लोग आरजेडी को वोट नहीं करते, लोग वोट करते हैं कि प्रधानमंत्री कौन होगा, आप प्रधानमंत्री किसके लिए वोट करेंगे, और जनता चाहती है कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बने। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करते हुए कहा कि इस बार बिहार में चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे। प्रथम चरण के चुनाव में इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोटिंग हुई है। वहीं महबूब अली कैसर ने कहा कि हम पूरे ईमानदारी से इंडिया गठबंधन में थे और बिना किसी वजह के आरएलजेपी पार्टी ने मेरा टिकट काट दिया। मुझ पर गद्दारी करने का आरोप लगाया गया, जिससे मुझे काफ़ी तकलीफ हुई। आगे उन्होंने कहा कि पूरे दिल से हम सब आरजेडी पार्टी के साथ काम करेंगे। कहा था कि आदरणीय नीतीश कुमार जी हमारे लिए पूरी हमारी जो है सम्मान हम करते थे, करते रहेंगे, और उन्होंने जो भी कहा हमने हाथ जोड़ करके कहा कि उनका जो भी कहना होगा हमारे लिए, हमारे परिवार के बारे में, वो आशीर्वाद और आशीर्वचन के रूप में हम देखते हैं। लेकिन मुद्दा ये लोकसभा का चुनाव चल रहा है, और लोकसभा के चुनाव में ये सब बातें करके किसी बिहार के लोगों को, देश के लोगों को फायदा तो है नहीं। इससे जनता को क्या लेना देना। तो पारिवारिक बात है, ये तो पर्सनल बात है। और हमने पहले भी कहा कि अब जो स्थिति जो हो गई है, कुछ 4-5 लोग हैं वहाँ जो उन लोगों ने हाईजैक हमारे चाचा को कर रखा है। जब वक्त आएगा, जब हम किताब लिखेंगे तो ये सारी बातें लिखेंगे अब उसमें। लेकिन ये कोई पहली बार उन्होंने नहीं कहा। 2020 के चुनाव में भी उन्होंने कहा था इस बात को। तो ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए खाली हम ये बोल रहे हैं कि जो इल्ज़ाम लगाए कि हम लोगों ने गद्दारी किया पार्टी के साथ, पार्टी में रेप हुआ, चचा भतीजे में क्या हुआ, अंदरूनी क्या मामला होता, हम लोगों को क्या पता, उससे कोई मतलब भी नहीं था। और हम लोगों ने जो सीनियर थे, जिनको रामविलास जी ने अपना दायित्व दिया था हाई कोर्ट में लड़ने का, सीनियर थे, भतीजा से जो सीनियर थे, उनका हम लोगों ने साथ दिया। तो उसमें गद्दारी कहाँ से हो गई? गद्दारी तो हम समझते हैं कि चिराग पासवान जी ने किया कि हम लोग एनडीए
के वोट लेकर के, जिसमें नीतीश जी का भी वोट था, बीजेपी का था, लोजपा का भी था, और एक साल के अंदर 2020 का जब चुनाव हुआ तो उसमें नीतीश जी के वो इतना खराब हुआ कि उनको जेल भेज रहे थे, उनको करप्शन और क्या क्या नहीं इल्जाम लगाए। तो गद्दारी तो वहां हुआ, उनके वोट से जीत करके गए थे, हम लोगों ने कोई गद्दारी नहीं की। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री की एक दिन में दो रैली करने पर तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री डर गए हैं और राहुल गांधी ने ठीक ही कहा है कि 150 से ज्यादा सीट भाजपा गठबंधन को नहीं मिलने वाली है। राहुल गांधी ने बात कही है कि किसी भी कीमत पे एनडीए ये सच्चाई है और हम तो पहले दिन से भी कहते आ रहे हैं कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होगा तो भाजपा 100 भी नहीं पार कर पाएगी। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये है कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, अगर ये सब ना हो, लेवल प्लेइंग हो, तो भाजपा 100 सीट भी पार नहीं कर सकती है। 26 तारीख को फिर पीएम की दो रैली होने जा रही है बिहार में, क्या कहेंगे? डरे हुए हैं और क्या कहें। इंडिया का कितना सीट आप बता रहे हैं? चौंकाएंगे बिहार में, बिहार इस बार चौंकाएगा। पूरे अगर देश की बात करें तो सिनेरियो बदल रहा है, हर जगह बदलाव हो रहा है। डोंट वरी, हम लोग अपना काम कर रहे हैं और जनता हम लोग से आगे काम कर रही है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती पर शहर के भगवान महावीर जयंती समारोह समिति फारबिसगंज के तत्वाधान में भव्य प्रभात फेरी निकाली गई है। प्रभात फेरी शहर के छुआपट्टी अवस्थित तेरा पंथ भवन से निकलकर विभिन्न मार्गों से गुजरती हुई पटेल चौक पर मौजूद दादाबाड़ी पहुंची। प्रभात फेरी में बड़ी संख्या में जैन समाज से जुड़े लोगों ने शिरकत की और भगवान महावीर के उपदेशों से शहरवासियों को अवगत कराया। जैसा कि सबको पता है, आज भगवान महावीर की जन्म जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है और प्राय सभी जगहों पर जैन धर्म के सभी संप्रदायों के द्वारा संयुक्त रूप से मनाया जाता है। ये भगवान महावीर के द्वारा दिए गए अनेकांत के सिद्धांत के कारण संभव होता है कि जैन धर्म की इतनी शाखाएं प्रशाखाएं होने के बावजूद भगवान महावीर की जन्म जयंती सभी एक साथ मनाते हैं। भगवान महावीर के नाम में महावीर जुड़ा है। महावीर वस्तुतः नाम नहीं है, विशेषण है। हनुमान जी को भी महावीर कहा जाता है। वर्धमान जो 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, उनको भी महावीर कहा जाता है। ये विशेषण महावीर को उनकी वीरता के लिए मिला, महावीरता के लिए मिला और ये इसी नाम से प्रचलित हो गए। महावीर के साथ जैन धर्म का प्रादुर्भाव माना जाता है, पर यह सत्य नहीं है। जैन धर्म अनादि अनंत है और उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल का चक्र जो चलता है उसमें ये वर्तमान अवसर्पिणी काल के 24वें तीर्थंकर हैं। जैसा कि सबको पता है, आज भगवान महावीर की जन्म जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है और प्राय सभी हजारों छात्रों के सपनों को सफलता की उड़ान देता गोल इंस्टीट्यूट 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका, रिजल्ट फैक्ट्री के रूप में विख्यात, झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। पांच राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।